नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम स्टार्ट करते हैं डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के सीरीज़ का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। और फिजिक्स में 3-4 टॉपिक्स अगर आप कर लो तो उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक टॉपिक आज हम करते हैं लाइट। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, पहला क्वेश्चन है एट नून सन अपीयर्स वाइट एज light is least scattered, all the colors of white light scattered away, blue color is scattered the most, red color scattered the most. तो light is least scattered at noon, that's why sun appears as white. दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या है कि अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर्स। 2 मीटर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई एक पर्सन देख नहीं पा रहा है, तो 2 मीटर के बाद है, इसका मतलब क्या है कि उसको नियर साइटेडनेस या मायोपिया है। और मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो उसका होता है नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले आंसर्स तो यहीं से हटा दो, तो इसमें हमारा ये नहीं हो सकता। बचा -0.5D और 0.2D। और आपको पता है जो हमारा बियॉन्ड 2 मीटर है, इसका मतलब इसका जो फार पॉइंट है वो पावर हम कैसे निकालते हैं? 1/2, तो 1/2 हो जाएगा आपका प्लस 1/2, और इस केस में हम निकालेंगे -0.5, तो 0.5D इसका आंसर आ जाएगा -B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। ये आपको पता है कि लीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ये हमने बहुत किया है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई। तो अमाउंट ऑफ लाइट जो ह्यूमन आई में एंटर करती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है दोस्तों? तो वो लाइट एंटर होती है किसके? लाइट जो एंटर होती है वो प्यूपिल्स के थ्रू एंटर होती है। ठीक है, अगर प्यूपिल का साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा लाइट एंटर करती है, प्यूपिल का साइज़ छोटा है तो लाइट कम एंटर करती है। तो इसीलिए अगर आप अंधेरे में जाओ तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप रोशनी में जाओ तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। और जो प्यूपिल का साइज़ है वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है सिलेरी मसल्स। ये कुछ आई के फंक्शंस और आप देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे आई के ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और ये इसके फंक्शंस है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, है अ मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। जैसे अभी हमने कहा कि जो प्यूपिल से तो लाइट कंट्रोल होता है, लेकिन उस प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? तो सिलियरी मसल। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन इज 6 फीट टॉल, हाउ टॉल मस्ट अ प्लेन मिरर बी इफ ही इज एबल टू सी हिज एंटायर लेंथ। तो इसका आंसर पहले आप करो, फिर पॉज करके पहले आप करो, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 फीट। अब अगर हम देखें, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है 6 फीट का, ठीक है, और उसके सामने एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर भी 6 फीट की है या 7 फीट, कुछ भी मान लो। अगर ये लेवल से इसको देखना है तो यहाँ पर, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से ये देख पाएगा। ये वाली इमेज देखने के लिए इसको यहाँ वाला पार्ट चाहिए, और कोई भी पार्ट को देखने के लिए ये अपर वाला पार्ट, मतलब यहाँ से अपर वाला पार्ट इसको चाहिए। और जब आप देखोगे, इसको मेजर करोगे ये, तो इसमें हाफ लेंथ आती है। जो मिरर की लेंथ है वो हाफ होनी चाहिए ऑफ द पर्सनस लेंथ। तो इसमें 3 फीट आता है आंसर। इसकी अगर डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो डेरिवेशन भी हम दे देंगे। फिलहाल क्योंकि हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें आ जाएगा हाफ ऑफ पर्सनस लेंथ। तो 6 फीट टॉल के लिए आपको 3 फीट चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में दोस्तों यूज होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट, मान लो आपका एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम। तो जब एक लाइट कोई डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये
अगर हम देखिए नॉर्मल से अवे जाती है तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एंगल जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगी, और एक आगे उसके बाद जो ऐसा टाइम आएगा कि जब इसको हम इस एंगल पे करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर अबव रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये डेंसर से डेंसर मीडियम में ही चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू है जब जिसके बाद की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे, इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये बहुत बार आ जाता है आपका क्रिटिकल एंगल। तो फिलहाल ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स में भी इसी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर। जो मैक्सिमम व्यू फील्ड होता है इसमें से आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है इसमें आपका मैक्सिमम व्यू फील्ड, तो इसमें आपका मैक्सिमम व्यू फील्ड आ जाता है। और इसीलिए मेट्रो में हम, अगर आपने देखा होगा, मेट्रो के जो ड्राइवर के साइड में हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करके हमको एक तो इरेक्ट इमेज दिखाता है, वर्चुअल इमेज दिखाता है, और लार्ज एरिया को कवर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी हमने पढ़ा कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट डेविएट मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म। तो अगर आपको पता हो दोस्तों, अगर लाइट हम एक प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं, अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजारे तो ये 7 कलर में, तो ये आपका 7 कलर में जाती है, जिसमें कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डेविएट होती हैं, और ये जो डेविएशन का वो होता है विबग्योर, जो आपने पढ़ा होगा, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है। तो इसमें कहा गया विच डेविएट्स द मोस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉयलेट। अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ द लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो में क्या क्या होता है आपका? एक तो डिस्पर्जन, लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड में दिखाई देती है, तो डिस्पर्जन होगा। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन, तो तीनों चीज़ें होती हैं, तो डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो रेडिश अपीयरेंस किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश इसलिए दिखाई देती है क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ये लीस्ट स्कैटर्ड होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो कम स्कैटर्ड होता है, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो जल्दी स्कैटर हो जाता है। तो इसलिए लीस्ट स्कैटर्ड रेड लाइट, दैट्स व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज और सनसेट। अगला क्वेश्चन देखें। द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये किस लिए होता है दोस्तों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, और इसकी पोजीशन भी बहुत बार स्टार्स के हमको दिखाई देती है इसी फिनोमेनन के कारण। जब डेंसर और रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तब जो चेंज इन पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और इसी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो देन इट फोकल लेंथ विल बी। तो इसका फोकल लेंथ अगर एक लिक्विड में डिप कर देंगे तो वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 0। हम उसको अगला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक प्लेन मिरर है और यहाँ से 0.25 मीटर पे अगर हमने एक डिस्टेंस रखा है 0.25, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके पीछे बनेगी 0.25। तो ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो ए और बी में कितना हो जाएगा? 0.25 ये और 0.25 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.5, 0.50 ये 0.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर वॉयलेट कलर ऑफ द वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। आपको एक पता होगा दोस्तों फॉर्मूला, जो आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन है, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लैम्डा, ये हमेशा सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है एक ना एक आपके एग्जाम में।
तो अब इसमें आपको 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों, आपको पता है? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको दिया है वेवलेंथ लैम्डा, और आपसे न्यू पूछा है। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ होती है। तो अगर आपको न्यू निकालना है तो सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ अपॉन में हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7, क्योंकि यहाँ 4000 था और -10 से हमने 3 वो तो -7 हो गया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 8 और 7 15, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये 0.75 आएगा, तो इसीलिए 7.5 × 10⁻14 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड -40 आर हेल्ड इन कॉन्टैक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी विल बी द फॉर्म्ड। अब आपको पता है दोस्तों, जब भी हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो उनका जो पावर है वो ऐड होता है। तो पावर होता है इन्वर्स ऑफ फोकस, तो इन्वर्स ऑफ फोकस लेंथ भी ऐड हो जाएगा। तो अगर आप देखो फोकल लेंथ ये है आपका 1/f1 + 1/f2, ये टोटल 1/f के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू है 1/20, तो ये हो जाएगा 2/40, और एक की है 1/40, तो ये हो जाएगा 1/40, तो 1/f। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 40। तो फोकल इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट हो तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका हमारा 40 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। कहा गया है इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 100 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ आई पीस इज 2। मैग्नीफाइंग पावर का दोस्तों इसमें फॉर्मूला आप ध्यान से समझ लो। जो ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन में जो आई पीस, इसके जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इसका हो जाएगा आपका 100/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी 50। नेक्स्ट है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड। तो अब इस क्वेश्चन में अगर देखें क्या कहा गया, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है दोस्तों। कॉनकेव मिरर एक केस में जो वर्चुअल इमेज बनाता है मैग्नीफाइड, जब वो पी और एफ के बीच रखा जाए, लेकिन रियल इमेज कब बनाएगा, अगर आप एक कॉनकेव मिरर की बात करें और रियल इमेज मैग्नीफाइड कब बनाता है। अगर ये आपका एफ है, इसको हम सी मानते हैं, तो आपको पता है जब हम इसके और इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखें तब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इसकी जो इमेज है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड और बियॉन्ड द सी बनती है। तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इमेज अगर 10 सेंटीमीटर पे है और 3 टाइम्स बनी है तो V/U का रेशियो होता है दोस्तों, जो मैग्नीफाइंग का होता है वो V/U का रेशियो है। और V की वैल्यू आपको दी हुई है, V की वैल्यू हमको निकालनी है, U की वैल्यू आपको -10 गिवन है, सॉरी -V/U हो। हाँ, तो मिरर के मैग्निफिकेशन में -V/U होता है, तो इसमें आपको U गिवन है, M गिवन है, -V निकालना है। तो V की वैल्यू हो जाएगी आपकी M × U, और माइनस आप कह सकते हो। तो M की वैल्यू है 3 टाइम्स, U की वैल्यू है U की वैल्यू 10, तो 3 × 10 30, तो इसका आंसर आ जाएगा -30। तो ऑप्शन नंबर सी। अब अगला है, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू। अब आपको पता है चेंज इन फोकल लेंथ क्यों होता है, जो आपके आइरिस है, आइरिस की वजह से। आइरिस क्या करता है, आपका जो लेंस है फोकल, हमारा आई का जो लेंस है उसकी साइज़ को चेंज करता है, और साइज़ चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगा, तो आइरिस की वजह से आपका फोकल लेंथ चेंज होता है। नेक्स्ट है, अ रे रिफ्लेक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल्स अंडरगो डेविएशन ऑफ 3000। अच्छा, ये 3000 नहीं है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा वो है, ये 300 डिग्री है, 300 डिग्री है ये।
300 डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्वेबल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्वेबल का, ये आप ध्यान से समझ लो, इसका काफ़ी आसान है। वो हम कैसे करते हैं, हाँ तो इस क्वेश्चन में अगर देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये आपका 300 डिग्री दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 300 डिग्री है, और एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, डेविएशन ऑफ का फॉर्मूला होता है 360 माइनस 2 थीटा, और थीटा द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो 360 माइनस 2 थीटा, अब पहले अब डेविएशन दिया है आपको 300, ये 360, पहले हम एंगल्स निकालते हैं इनके बीच का 2 थीटा। तो थीटा अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा 60/2, तो थीटा आपका आ जाएगा 30। और जो नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म होती है उसका अगर फार्मूला हम देखें तो वो होता है 360/θ माइनस 1, ये नंबर ऑफ़ इमेजेस का फार्मूला होता है। तो 360 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस हो जाएगी 11। तो दो फार्मूले हैं इसमें, डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, एंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 360/θ माइनस 1, तो 360/30 माइनस 1 11 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। अब आपको पता है दोस्तों अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो n इज इक्वल टू c/v। n की वैल्यू आपको गिवन है 1.50, c आपको पता है 3.0 इंटू 10⁸ v आपको नहीं पता है, तो v निकालना है, तो v इज इक्वल टू c/n आ जाएगा। तो जब आप 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर ऑफ वेवलेंथ दिस। अब आपको पता है 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और ये हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 8 इंटू 10⁻⁻7, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 30/8 इंटू 10⁻⁻14, सॉरी 10⁻+14, तो ये हो जाएगा आपका 3.75 इंटू 10⁻14। अगला क्वेश्चन देखिए, a ray of light that strikes plane mirror at an angle of incidence 30 is reflected from the plane mirror strikes second mirror at right angle from the first mirror, the angle of reflection of the second mirror। इसमें क्या कहा गया है कि एक आपका प्लेन मिरर है, अब इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है 30 डिग्री एंगल से। तो अब आपको पता है ये अगर नॉर्मल से ये 30 है तो ये 30 से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और ये जो यहाँ 30 से रिफ्लेक्ट बैक करेगी दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि एक दूसरा मिरर है जो कि इस मिरर से राइट एंगल पे है, तो ये यहाँ पे ये एज आएगी और ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब अगर हम देखें, ये आपको गिवन है 30, ये भी आपको गिवन है 30, ये आपको गिवन है 90। अच्छा, ये कितना हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये है आपका 90, ये 30, ये इधर 60, तो ये 30 हो जाएगा, और ये नॉर्मल सी है 60 एंगल। तो हमारा एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन एट सेकंड मिरर है, तो ये भी 60, ये भी 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ 10 मीटर, तो इस क्वेश्चन में अगर देखें कहा क्या गया है, 10 मिलीमीटर लॉन्ग सेफ्टी पिन इज, अब 10 मिलीमीटर का मतलब है कितने सेंटीमीटर,
तो 10 इंटू 10⁻⁻⁻1, so 1 सेंटीमीटर, एंड 5 मिलीमीटर इज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैग्नीफिकेशन आपको पता है मिरर्स के केस में होती है m = -v/u, और आपको इमेज फॉर्म गिवन है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो v की वैल्यू आपको पता है 30, तो u की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस केस में जब हम निकालते हैं, m हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है दोस्तों? हाइट ऑफ इमेज है 0.5 और अपॉन में आपका है ये 1 = -v और u। तो अगर आप u की वैल्यू निकालोगे तो 30 अपॉन में 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा -60। तो u की वैल्यू आ गई -60, और फोकल लेंथ आपको होता है मिरर में 1/f = 1/v + 1/u। तो -30, 1/-30 को 2/60 आप कर सकते हो, तो हो जाएगा 2/60 -2/60 एंड -1/60, तो -3/60, और -3/60 मीन्स -1/20, और इसका आंसर हो जाएगा -26। अगला क्वेश्चन देखें क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। तो डेंटिस्ट कौन से मिरर का इस्तेमाल करता है? कॉनकेव मिरर का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस थे आपके लाइट टॉपिक से, और अगला जो हम लाएंगे उसमें हम आपका फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो काफ़ी आते हैं, न्यूमेरिकल्स एक आध आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।